हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और अपने स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए, आज पॉलिटी के काफ़ी इंपॉर्टेंट एक केस स्टडी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद। दो तीन पॉइंट्स इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंस उसको डिस्कस करेंगे। पहला, ये लाभ का पद होता क्या है, यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, अभी न्यूज में क्या है, और इससे रिलेटेड और जो केस स्टडी है वो क्या है। उन तमाम बातों पे ब्रीफ में एक इंट्रोडक्शंस के साथ, बैकग्राउंड के साथ अभी इसको जानेंगे कि अभी ये क्यों लाइट में है, क्यों खबरों में है। देखिए, जब भी आप इससे रिलेटेड अपने मेंस राइटिंग में इसको इंक्लूड करते हैं ना, तो स्टैटिक्स प्लॉट को प्लस करंट अफेयर से रिलेट करके ज़रूर देखिए, उसको ज़रूर इंक्लूड कीजिए। इससे क्या होता है ना, आंसर राइटिंग में एक वैल्यू एडिशंस का काम होता है। क्योंकि स्टैटिक्स पार्ट के साथ जब तक आप करंट को नहीं इंक्लूड करेंगे ना, तो उसमें क्या होता है कि आपके आंसर में ना कई बार क्या होता है कि रिफ्लेक्ट नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप एग्जांपल देते हैं, कोई केस स्टडी इससे इंक्लूड करते हैं, तो उसमें आपके आंसर राइटिंग में और ज़्यादा वैल्यू एडिशंस का काम होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, आखिर ये है क्या और क्यों अभी खबरों में है। देखिए, हुआ क्या है कि इस वक्त अभी जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद है ना, वो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है ना, उनकी वजह से है। हुआ क्या है कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर जो है ना, उन पर ये आरोप लगा है, यानी कि बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के जो लीडर्स हैं, उन्होंने राज्यपाल को, राज्यपाल जो झारखंड के राज्यपाल है रमेश बैस, उनके पास इन्होंने एक कंप्लेन किया कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास खनन पट्टे का मालिकाना अधिकार है, ठीक है। तो ये फिर क्या करते हैं, झारखंड के जो गवर्नर हैं, इन्होंने एक रिपोर्ट इसको इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपते हैं। क्योंकि बीजेपी के कहना है कि ये खनन पट्टा का मालिकाना हक हेमंत सोरेन का है, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद का मामला बनता है। तो इस पे एक रिपोर्ट जो है इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया को झारखंड के राज्यपाल सौंपते हैं। फिर होता क्या है, राजभवन में ये मामला इलेक्शंस कमीशन को पहुंचाने के बाद लगभग 4 मंथ यानी कि 4 महीने की सुनवाई के बाद इलेक्शंस कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ना राजभवन को एक रिपोर्ट सौंपते हैं। उसमें हेमंत सोरेन जो चीफ मिनिस्टर है अभी झारखंड के, हेमंत सोरेन के विधानसभा जो सदस्यता है ना, उसको रद्द करने के से संबंधित एक मामला अपनी रिपोर्ट को ना राजभवन को सौंप देते हैं। मतलब इनका जो इलेक्शन जो सदस्यता है विधानसभा का, उसको रद्द करने के संबंधित एक रिपोर्ट जो है ना, राजभवन को भेजते हैं। कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हालांकि भी राजभवन का यानी कि गवर्नर का फाइनल मोहर लगना अभी बाकी है इसके ऊपर। हो सकता है कि अगर गवर्नर का इस पर डिसीजन आता है, अगर उनकी डिसीजन का इस पर मोहर लगता है, तो ये भी हो सकता है कि हेमंत सोरेन को अपनी सीट गंवानी पड़ सकती है, अपने पद को छोड़ना पड़ जाएगा। ये है पूरा प्रक्रम अभी जो चल रहा है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर, ठीक है। इसमें और भी क्या मामले हैं उसको देखते हैं। देखिए, दरअसल हुआ क्या कि जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है ना, उन पे खनन पट्टे के मामले को, मतलब खनन पट्टे आवंटन जो है ना, अपने को करने पे आरोप लगा ही है। और अपने रिलेटिव को भी खनन पट्टे का जो है मतलब आवंटन वो करने का वो लगा हुआ है, आरोप लगा हुआ है। क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हैं ना, हेमंत सोरेन के पास खनन विभाग भी उन्हीं के पास था। यानी इन पे आरोप लगा था कि जब हेमंत सोरेन सीएम थे, यानी कि सीएम जब है, तो उनके पास खनन विभाग भी है। तो उन खनन विभाग का आवंटन वो खुद को, यानी कि हेमंत सोरेन खुद अपने आप को और अपने रिलेटिव को वो आवंटन कर देते हैं, ऐसा एलिगेशन इन पे लगा है, ठीक है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ईडी ने ना, जो खनन सचिव थी पूजा सिंघल, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा खबरों में थी क्योंकि ईडी ने इनको मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इनको गिरफ्तार किया है। काफ़ी चर्चित आईएएस ऑफिसर है पूजा सिंघल, अभी कुछ दिनों पहले खबरों में थी। झारखंड के आईएएस ऑफिसर है झारखंड कैडर की, जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, ठीक है। और इन्हीं इस पूजा सिंघल ने ये खनन पट्टे का लाइसेंस आवंटन किया था, ऐसा पूरा प्रक्रम में उभर कर सामने आया है, ठीक है। हेमंत सोरेन जो है ना, फिलहाल जो है वो बरहेट एक जगह है, विधानसभा सीट है, वहाँ से विधायक हैं, वहाँ से निर्वाचित हुए हैं। 2019 में इलेक्शन हुआ था, 23 दिसंबर को रिजल्ट आया था और दिसंबर में ही ये मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। इससे पहले ही जो चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड है यानी कि हेमंत सोरेन है,
जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 तक, इससे पहले भी झारखंड के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये पूरा मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आता है, यानी कि लाभ के पद का कैसा जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो कैसे आया, वो एलिगेशंस इन पे कैसे लगे। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि आखिर ये लाभ का पद है क्या, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या। देखिए ध्यान से समझिए इस चीज़ को। लाभ के पद के दायरे में किसी भी पद पर नियुक्ति के साथ साथ किसी भी तरीके का सरकारी लाभ यानी कोई लाइसेंस, पट्टा आदि हासिल करना भी लाभ के पद के दायरे में आता है। चूँकि हेमंत सोरेन पे ये एलिगेशन है, ये आरोप है कि उन्होंने लाइसेंस पट्टा जो है ना, खनन का जो लाइसेंस पट्टा वो अपने नाम आवंटित किया था और अपने रिलेटिव को भी आवंटित किया था। तो ये भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आता है। इसमें देखिए दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंस है, उसको भी आप एक बार नोट आउट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट जो भी है ले लीजिएगा। देखिए आखिर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के कानूनी जो संवैधानिक जो पर्सपेक्टिव से इसको देखा जाए तो उसमें वो है क्या। देखिए संविधान के अनुच्छेद 102 यानी 102(1) में ए में और अनुच्छेद 1911 में, ये दो आर्टिकल है, इसके तहत इसके अनुसार कोई भी सांसद यानी कि कोई भी एमपी या एमएलए कोई भी एमपी या एमएलए ऐसे किसी भी पद पर नहीं रह सकता जहां उससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में किसी दूसरे तरीके से कोई फ़ायदा मिल रहा हो, वो सारे चीज़ें लाभ के पद में आ रहे हैं। इसी तरह रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपुल एक्ट यानी कि जनप्रतिनिधि कानून से जुड़ा एक चीज़ वो धाराएं हैं। रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपुल एक्ट 1951 की धारा 9A में ये भी बताया गया है कि सांसद और विधायकों को किसी दूसरे जगह से यानी दूसरे मत से लाभ या पद लेने पर भी इसको रोक लगाया जाता है। यानी कि एक जगह आप एक संवैधानिक पोस्ट पे हैं, एज ए चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर हैं, ठीक है, इनको किसी दूसरी जगह से यानी कि किसी अदर सोर्स से इनको ना किसी पावर का ये यूज़ कर सकते हैं, ना किसी तरीके डिसीजन अथॉरिटी पर्सन हो सकते हैं, ना वहाँ से सैलरी ले सकते हैं, ना कोई और सुविधाएं ले सकते हैं। अगर ये ऐसा ये करते हैं तो ये लाभ के पद पे आता है। ये कौन कहता है, ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 1021 और 191 यानी कि 102(1) और 191(1) ये जो कहता है। और एक इसमें एक और इम्पॉर्टेंस है, ये और एक चीज़ें ये इंक्लूड कहाँ होती है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट की धारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 की धारा 9A में कहता है ये सारी चीज़ें। इसको और डिटेल कहते हैं, ये डिटेल बात करते हैं। देखिए ये दो आर्टिकल आप याद मतलब इसका इम्पोर्टेंट इसको ज़रूर इंक्लूड करना अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में बताना है, क्योंकि ये दो आर्टिकल इस पर इंक्लूड करते हैं कि इस पर क्या क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आते हैं। और एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल 1951A, ठीक है। इसमें यह भी है, अगर कोई सांसद और विधायक किसी भी लाभ पद पर आसीन पाया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, आसीन पाया जाता है, संसद या संबंधित विधानसभा में उसकी सदस्यता को अयोग्य करार दे दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार किसी भी विधायक द्वारा सरकार में ऐसे लाभ के पद को हासिल नहीं किया जा सकता है जिसमें सरकारी भत्ते या अन्य शक्तियाँ मिलती हो। यानी कि उनको एडिशनल जो है कोई सैलरी मिल रहा हो, किसी पावर का यूज़ कर रहे हो, या और किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में उनको किसी तरीके से पावर मिल रहा हो, यानी कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की अथॉरिटी पर्सन से वो बन रहे हैं और किसी तरीके से उनमें कोई और शक्तियाँ उनको मिल रही है एक के अलावा, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नहीं हुआ होगा तो एक दो बार और आप सुन लीजिएगा, ये चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इससे रिलेटेड और क्या केस स्टडी है, क्या इससे भी पहले कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला जो है वो अभी आया है क्या सामने। तो जी हाँ, और भी ऐसे कई मामले हैं जो आए हुए हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। पहला मामला आया है क्या, चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक लाभ के पद को लेकर मामला 2001 में आया था और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जेएमएम के वरिष्ठ नेता शिबू सोरेन, देखिए ये शिबू सोरेन हेमंत सोरेन के फादर हैं, ठीक है, जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड है ना हेमंत सोरेन, उनके फादर है ये शिबू सोरेन, ठीक है। एक मामले में राज्यसभा की सदस्यता रद्द की गई थी, उन पे एक चार्जेस लगा था और वो था क्या कि राज्यसभा के
के जो नॉमिनेशन हैं उनके दौरान उन्होंने अपने को ना किसी लाभ के पद पर होने की बात जो थी छिपाई थी, ऐसा ये एलिगेशन लगा था। जब राज्यसभा का नॉमिनेशन वो फाइल कर रहे थे तो उन्होंने किसी भी लाभ के पद पे अपने आप को रहने से इनकार किया था, ऐसे कोई मामला सामने नहीं लाया था उन्होंने। जबकि उस समय वो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद के अध्यक्ष थे, ठीक है, जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने उन्हें ये रद्द करने का आदेश जारी किया था, सदस्यता उनका, ठीक है। एक दूसरा मामला क्या था, साल 2006 की बात है। सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रायबरेली की अपनी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था। और ये क्यों हुआ था? सोनिया गांधी पर यह आरोप था कि रायबरेली लोकसभा सांसद होने के नाते के साथ ही साथ यूपीए सरकार के समय जो गठित हुई थी उसमें राष्ट्रीय सलाहकार परिषद एक पोस्ट क्रिएट किया गया था, उस पर वो चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाल रही थी, ठीक है, एज ए एमपी, रायबरेली की एमपी थी। और उसके अलावा वो क्या थे, यूपीए सरकार में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चेयरमैन की जिम्मेदारी भी संभाल रही थी, जो कि लाभ के पद के दायरे में आता है। थर्ड क्या एग्जाम्पल है, थर्ड केस स्टडी क्या है वो भी देखते हैं। थर्ड है 2006 का ही मामला है। ये राज्यसभा सांसद जया बच्चन, इन पे एक एलिगेशन लगा था और उनकी उन्हें राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ा था। उन पे ये आरोप था कि सांसद के साथ साथ वो उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष चेयरमैन की जिम्मेदारी भी संभाल रही थी। ये पूरा प्रक्रम जो है सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिलता और सुप्रीम कोर्ट उनकी सदस्यता रद्द करने के मामले में अपनी सुनवाई करता है। देखिए, ये पूरा प्रक्रम हमने समझा कि आखिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या, क्यों अभी खबरों में है, और इससे रिलेटेड जो 3 केस स्टडी है हमने उसको भी डिस्कस किया बारी बारी से। आई होप सो आप सभी को ये पसंद आया हो। देखिए, स्टैटिक्स पार्ट्स को लेकर अपने करेंट्स को जरूर इंक्लूड कीजिए, इससे क्या होगा, आपके आंसर में वैल्यू एडिशन का काम करेगा। और ये चीज़ें तीनों केस स्टडी आप अपने आंसर राइटिंग में जरूर इंक्लूड कीजिएगा। इसका ब्रीफ नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाते, आपको ये पीडीएफ फॉर्म में चाहेगा तो इसका पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, एकेडमी फॉर जनरल स्टडी के आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे इंपॉर्टेंस आर्टिकल रिलेटेड जीएस के और ऑप्शनल पेपर के, करंट अफेयर के आर्टिकल्स आपको फेसबुक पेज पे मिल जाते हैं। और इनका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, एकेडमी फॉर जनरल स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।